जब प्रोसेस पूरा हो गया तब डॉक्टर ओमकार ने कहा, अब हमें थोड़ी देर वेट करना होगा, अभी के लिए पेशेंट थोड़े स्टेबल हुए हैं। ये सुनकर सब राहत की सांस लेते हैं। रघुवीर ने डॉक्टर ओमकार और सौम्या को गेस्ट रूम में रेस्ट करने के लिए भेज दिया। तभी गौतम ने रघुवीर से कहा, रघुवीर जी, जरा मुझे बताएंगे कि सौरभ अग्रवाल जी ने किन शर्तों पर इस डॉक्टर को आपके यहाँ भेजा है? मुझे पता है कि वो बिना किसी शर्त के तो ये काम करेंगे नहीं, और वो शर्तें भी कुछ ऐसी होंगी जो आपके लिए किसी परीक्षा से कम नहीं होंगी। तो बताइए, क्या शर्तें रखी उन्होंने? आखिर सौरभ ने डॉक्टर ओमकार और सौम्या को यहां भेजने के लिए क्या शर्तें रखी होंगी? रघुवीर ने गौतम से कहा, तुम्हें तो पता है, उस दिन जब हम गायत्री देवी से मिलने गए थे शनाया और सिद्धार्थ की शादी पोस्टपोन करने के लिए, लेकिन शांतनु के साथ जो हुआ उसके बाद हमने न सिर्फ शादी बल्कि सभी बिजनेस डील्स भी रद्द कर दी थी। तब से वो लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह हम फिर से मान जाएं। कुछ दिन पहले सौरभ ने मुझसे कहा कि उसके पास एक बहुत अच्छे आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं जो शांतनु का इलाज कर सकते हैं। उस समय तक शांतनु की हालत थोड़ी बेहतर लग रही थी, तो मुझे लगा कि सौरभ की मदद लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आखिरकार उन्हें मौका मिल ही गया। सौरभ चाहता है कि हमारे दोनों परिवारों के रिश्ते फिर से पहले जैसे हो जाएं, और इसीलिए मुझसे एक स्टैम्प पेपर पर साइन करवाना चाहता है। हालांकि मैंने उसका प्रस्ताव अभी पूरी तरह स्वीकार नहीं किया है, पर शांतनु की बिगड़ती हालत को देखते हुए उसने फिर भी डॉक्टर भेज दिया। बस शांतनु ठीक हो जाए। गौतम रघुवीर को वार्न करते हुए कहता है, मुझे सिर्फ दो परिवारों का दोबारा जुड़ना नहीं दिख रहा। वो लोग आपसे कुछ बड़ा फायदा, कोई बड़ा मुनाफा चाहते हैं, लेकिन हाँ, इस वक्त बस शांतनु पहले ठीक हो जाएं तो उन्हें भी देख लेंगे। ये कहकर गौतम शांतनु के पास जाता है। गौतम को शांतनु को लेकर बहुत गिल्ट था कि उसके कारण नील जैसे घटिया लोगों ने उसकी ये हालत की थी। तभी गौतम को शांतनु को देखकर कुछ खटकने लगा और वो शांतनु की ब्रीदिंग टाइमिंग काउंट करने लगा। तभी पीछे से डॉक्टर सौम्या वहां आती है और वो गौतम को घूरने लगी। रघुवीर ने सौम्या से पूछा, क्या हुआ डॉक्टर सौम्या, आप लोगों को किसी चीज की जरूरत है क्या? डॉक्टर सौम्या ने बताया, यस मिस्टर रघुवीर, एक्चुअली दादाजी और मुझे गर्म पानी पीने की आदत है। वो ऊपर नहीं था कमरे में, मैं बस वही लेने के लिए आई थी। रघुवीर ने कहा, कोई नहीं, आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी आप लोगों के लिए गर्म पानी भिजवाता हूं। लेकिन सौम्या का पूरा ध्यान गौतम पे था। एटीट्यूड और गुस्से के साथ सौम्या ने गौतम के नजदीक जाकर पूछा, क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें, क्या देख रहे हो? गौतम ने बड़ी शांति से जवाब दिया, मैं शांतनु की हालत देख रहा हूं। अभी जो आपने पंचकर्म किया है वो ठीक है, लेकिन मुझे लग रहा है कि आपकी प्रक्रिया में कुछ गड़बड़ थी। मुझे इसकी हालत कुछ सही नहीं लग रही। इसका खून भी कम हो चुका है और गौतम अपनी बात पूरी करने ही वाला था कि सौम्या उस पर भड़क पड़ी और बोली, और क्या कहना चाहती हो? तुम हम पर क्या इल्जाम लगाने की कोशिश कर रहे हो? हाँ, पहले भी तुम मुझे सवालिया नजरों से देख रहे थे और अभी फिर से तुम्हें हमारे काम से प्रॉब्लम है। मुझे दादाजी को बुलाने दो। ऐसा बोलकर सौम्या तुरंत दौड़कर ओमकार को बुलाने के लिए गई। वहीं रघुवीर गौतम के पास आया और उसने पूछा, क्या हुआ गौतम, कोई सीरियस बात है क्या? प्रॉब्लम तो है रघुवीर जी, लेकिन एक्सप्लेन करने का ज्यादा टाइम नहीं है। मैं शांतनु का इलाज खुद करना चाहता हूं। रघुवीर को इतना तो पता था कि गौतम में कोई तो बात है जिस कारण यशवंत माथुर जैसे लोग उसकी तारीफ करते हैं, लेकिन बात शांतनु की जान की भी थी। रघुवीर की नजर में गौतम कोई डॉक्टर नहीं था, लेकिन उसे यह जरूर पता था कि गौतम किसी भी हाल में शांतनु को कोई खतरे में नहीं डालेगा। लेकिन जब तक वो कुछ फैसला कर पाता, गौतम ने अपनी प्रक्रिया को शुरू किया और गौतम के मूवमेंट्स को देखकर रघुवीर दंग रह गया। गौतम प्रक्रिया इतनी स्मूथली कर रहा था मानो वो सालों से कर रहा हो। गौतम ने रघुवीर को कहा, इन्हें पंचकर्म की नहीं बल्कि प्राण जागरण विधि की जरूरत है। इससे शरीर ही नहीं बल्कि दिमाग और आत्मा भी प्यूरिफाई हो जाती है। यह हमारे सातों चक्रों को अलाइन कर देता है और सारी टॉक्सिक मेमोरीज और जो भी एनर्जी ब्लॉकेज होती हैं उन सबको जड़ से हटा देता है। अभी का वक्त ये काम करने के लिए बिल्कुल ठीक है। गौतम ने रघुवीर से कुछ चीज मंगवाई और एक लेप बनाया जो उसने शांतनु की छाती पर लगाया। इतने में ही पीछे से डॉक्टर सौम्या और डॉक्टर ओमकार आ गए और वो गौतम को रोकने की कोशिश करने वाले ही थे कि तभी रघुवीर के कहने पर सिद्धार्थ ने उन्हें रोक लिया,
क्योंकि रघुवीर नहीं चाहता था कि किसी भी तरीके से गौतम की प्रक्रिया में खलल पड़े। आखिर में गौतम ने अपने दोनों हाथों से शांतनु के दोनों हाथों को कसकर पकड़ा और अपनी आंखें बंद करके कुछ मंत्र बोला। मंत्र बोलने के बाद गौतम ने पानी की कुछ बूंदें शांतनु के होठों पर डाली, जिसे उसने कुछ ही देर पहले बहुत सारे फूल, पत्ते और तेल डालकर पकाया था। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर और रॉयल वारिस के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।